अदनान शाह वजीरी का नाम, उसकी दी हुई नौकरी, उसकी बख्शी हुई गाड़ी चलाते हुए तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हें मिसेस इम्तियाज के हवाले करने से बेहतर था कि मैं किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल देता। कम से कम दूसरों पर डिपेंड करने वाली ये फकीरों जैसी फितरत तो ना डेवलप होती तुम्हारी। दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो पहला बच्चा है ना, इसलिए कल से तुम काम पे नहीं जाओगी। उमर, क्या? मुबारक। सॉरी, मैं भूल ही गया था। ये बंगाली है? I guess so, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम्हें पता है कि बंगालीज जो हैं यहाँ पे इलीगल हैं और उनके पास कोई प्रॉपर रेफरेंस भी नहीं होता। आई डोंट लाइक हर। अपने बारे में क्या सोचा है? I want to live happily ever after. तुम्हारे साथ। आनिया कहाँ है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? हाँ, वो शायद आपकी मेडिसिन लेने गई हैं। हाँ, पेन किलर्स लेकर आओ ऊपर। नहीं, कल नहीं, आज ही निकाल दीजिए कंटेनर्स। जी जल्दी है जमशेद साहब। कल से कोई और आपके साथ डील करेगा। जी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आज रिजाइन कर रहा हूं मैं। जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अरे यार, ये काम तुम उसको, क्या नाम है, वो अफजल को दे दो तो वो हैंडल कर लेगा। ठीक है सर, मैं अफजल को दे देता हूँ। मिस्टर अदनान शाह वजीरी, गुड आफ्टरनून सर। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बहुत अरसे से आपसे मिलना चाह रहा था। I wanted to thank you for the car. उमर, have a seat. Let's talk it out. देखो, अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम कभी भी मेरी हेल्प ना एक्सेप्ट करते। घर छोड़ने के बाद मैं सिर्फ एक चीज दोबारा कभी नहीं सुनना चाहता था, राहत हाशमी का ताना। उनका तंज। एंड नाउ थैंक्स टू यू मुझे सुनना पड़ा। Did he tell you about this? Seems like you don't know my father. उनसे कोई चीज नहीं छुपती। I know him inside out. वो यही चाहते हैं कि तुम रिजाइन कर दो, अनएम्प्लॉयड रहो, बर्बाद हो जाओ और जाके उनके कदमों में गिर जाओ। तुम्हारे इन एहसानात के बाद तो मुझे वाकई ये लगता है कि राहत हाशमी के बगैर मैं कुछ भी नहीं। यार, डोंट मेक दिस मोर कॉम्प्लिकेटेड। मामला इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। मैंने किसी भी कोई एहसान नहीं किया यार। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझसे वैसे नहीं ये ऑफिस हैंडल हो रहा, और तुम्हें पता है आधा टाइम तो वैसे ही मेरा दिमाग सोया रहता है। प्लीज मैन। मैं इस वक्त तो ये जॉब नहीं छोड़ सकता, एटलीस्ट तब तक जब तक मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती। गाड़ी तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा मैं,
देखो वो मेरी बात मर्ज की। फैंटास्टिक। एफबीआर में मेरी बात कराएं फौरन। हेलो, क्या इंस्पेक्शन टीम? कौन सी इंस्पेक्शन टीम? ओ भाई, वो हाशमी साहब कहाँ हैं, शिराजी साहब कहाँ हैं, रिजवी साहब कहाँ हैं? मुझे क्यों बता रहे हो तुम ये सब कुछ? सर वो किसी को भिजवाओ, करंगी वाली फैक्ट्री में कोई इंस्पेक्शन टीम आई हुई है, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर। आई वांट टू नो कौन है, जाओ। सर वो एफबीआर की ऑडिट टीम भी नीचे आई हुई है। फिर? सर वो सारे टैक्स फाइल रिव्यू करना चाहते हैं। तो सर वो हम सब ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े हैं और डायरेक्टर साहब और चेयरमैन भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हेलो, क्या? ओह गॉड। ठीक है ठीक है ठीक है, होटल को एवैक्यूएट करवा रहे हैं, कोई टेररिस्ट थ्रेट है। मेरी डीआईजी साहब से बात कराओ जल्दी से। गो। सर वो एफबीआर की टीम में क्या करना है? फॉर गॉड सेक मेरी डीआईजी से बात करवाओ। ओके सर। हेलो। अब क्या फायदा जाने का, होटल तो इवैक्यूएट हो चुका। मना भी किया था कि उम्र से दूर रहे। अदनान? पावर के नशे में इंसान ये भूल जाता है कि देयर इज ऑलवेज समवन सिटिंग अबव। क्या चाह रहे हो तुम? हाँ, मूड तो मेरा ये है कि आपका एम्पायर बर्बाद कर दूं। अच्छा तो ये था कि मुझे पता न चलता कि ये काम तुमने किया है। अब देखते हैं कि मेरी एम्पायर गिरती है या तुम। अच्छा है, ये भी अच्छा है। गुड मॉर्निंग। नोमी, मुझे इस तरह आवाजें मत लगाया करो। काम बताओ क्या है? नोमी मैंने जीशान को एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स भेजी हैं। तुम प्लीज़ उसे कन्विंस कर लो कि वो ये असाइनमेंट ले ले। तो उसमें ऐसा क्या है? It's a documentary about the corporations who don't actually pay their taxes. तो क्या हो गया, तुम कब से डरने लगी? इसमें एक नाम राहत हाशमी का भी है। तो क्या हो गया यार, तुम तो किसी चीज से नहीं डरती ना? बकवास नहीं करो नोमी, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? हाँ सही बात है, उनकी सबसे कीमती चीज पर तुमने कब्जा कर लिया, उस वक्त तुम्हें कोई डर नहीं लगा। तो अब क्या मौत आ रही है तुम्हें यार? कोई मौत नहीं आ रही है नोमी, ये इतना आसान नहीं है। हाँ बहुत मुश्किल काम है। नोमी, ही इज माय फादर इन लॉ, ही इज फैमिली। मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? ठीक बोला तुमने, क्योंकि जब चोर फैमिली मेंबर बन जाए वो चोर तो रहता नहीं है। नोमी प्लीज, उन्हें लगेगा मैं उनसे बदला ले रही हूँ। यार देखो मोहिनी, तुम्हारे और राहत हाशमी के ताल्लुकात वैसे ही कोई इतने खास नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पड़ेगा नोमी, आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। एक इंतहाई करप्ट आदमी की रिस्पेक्ट तो समझ नहीं आई मुझे। ये कब से होने लगा ये सब? खैरियत, आज जल्दी आ गए? फ्लाइट तो रात 10 बजे। मैंने आपका बैग पैक कर दिया है, बस अब मेडिसिन रह गई हैं। इसकी जरूरत नहीं होगी,
हम अभी वेकेशन पे नहीं जा सकते. It has to wait. क्यों? Is everything okay? I have to do few things here before we go. क्या हुआ है राहत? You look worried. कुछ बुरा हुआ है? उमर के साथ कुछ हुआ है? Oh, for God's sake! उमर के साथ जो कुछ होता है, why do you think कि वो बुरा ही होगा? आपको कोई और बात इतना परेशान नहीं करती, इसलिए बताइए बात हुई क्या है उमर के साथ? I have realized now, मैं 1 साल तक उसका इंतजार नहीं कर सकता. मतलब? उसको जल्द वापस आना होगा. और ये तो इस लड़की को अभी तक निकाला क्यों नहीं है? उसको जैसे ही नौकरी कहीं और मिलेगी तो चली जाएगी. और वैसे भी राहत वो बहुत अच्छा काम करती है. I don't care. I just don't like her. उसको निकालो जल्दी. पर क्यों? I don't know why. I don't like her face. जी कहाँ जा रहे हैं आप? अपार्टमेंट नंबर 13. आप जानते हैं उनको? जी आप जानते हैं उनको? जी जी, दोस्त है मेरा. जाइए. हेलो हेलो, माइक चेक. आपको आवाज आ रही है मेरी? अदनान शाह मीर वजीरी, जो कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ सिंध और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बेटे. भाई खैरियत तो है? हाँ, वो पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए हैं. बस अभी आते ही होंगे. किसका पोस्टमार्टम? अरे यहाँ जो अदनान रहता था. भाई कब, कैसे? मालूम नहीं. मासी अंदर गई तो वो जमीन पे पड़ा हुआ था. कुछ लोगों का कहना है कि नशा ज़्यादा कर लिया था और कुछ लोगों का कहना है खुदकुशी है और तो और कुछ लोगों का कहना है कत्ल केस है. क्या हुआ है उमर? आधी बात करके फोन क्यों रख दिया था तुमने? मैं बात करती रही और उमर? मामा जरा उमर को देखिए. उमर, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अदनान शाह मीर वजीरी, जो कि रहमान शाह मीर वजीरी के साहबजादे थे. आपको याद दिलाते चलें कि रहमान शाह मीर वजीरी पर 3 अरब रुपए गबन का इल्जाम है. वो गुज़िश्ता 12 सालों से अमेरिका में मुकीम है. अदनान शाह वजीरी ने न सिर्फ अपने वालिद के खिलाफ आवाज बुलंद की है बल्कि उनसे अलहदगी का भी ऐलान किया है. अदनान शाह मीर वजीरी नई नस्ल की आवाज समझे जाते हैं. ये हुआ कैसे? मुझसे मेरे सारे दोस्त छीन रहे हैं. पहले मिसेस इम्तियाज, फिर अली और अब अदनान.
क्या मतलब उमर? मुझे बिल्कुल अकेला कर रहे हैं वो। कौन? एक ही आदमी है जो ये सब कर सकता है और कर रहा है। And that's my father. उमर, चलो खाना खा लो। मैंने खाया ना, मामा ने। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ है मोहिनी? क्या? अब मुझसे मेरी फैमिली भी छीन ली जाएगी। तुम, मिसेस मिर्जा, ये घर। उमर, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा मत सोचो। इतना सब कुछ एक साथ हो गया इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिसेस इम्तियाज मुझे छोड़ देंगी। अली का भी कभी नहीं सोचा था, और अदनान, उसका तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। मोहिनी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं राहत हाशमी के पास जाऊं, उनसे जाकर पूछूं कि वो और किस किस को मारेंगे। इतना गुस्सा मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अब्बू ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। वो सब कुछ कर सकते हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया कि हम पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे पास वहां की सिटीजनशिप है। एक दफा वहां चला जाऊं तो तुम दोनों को बुलाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। उमर, प्लीज मोहिनी। अच्छा, हम मामा से इस बारे में बात करेंगे। अभी मैं करती हूँ बात। उमर, तुम चलो खाना खाने। मुझे बच्चों की तरह मत बहलाओ मोहिनी। मुझसे प्रॉमिस करो। क्या प्रॉमिस करूँ मैं तुमसे? कि जो मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही करोगी। उमर, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कल ही सब कुछ हो जाएगा। चलो अंदर। उमर, आप जिस पेशेंट को अभी देखने जा रहे हैं, आपको पता है वो कौन है? हाँ, कोई आई थिंक सम किड रोड एक्सीडेंट वगैरह है। He is my son. डोंट वरी सीनियर हाशमी, मैं जो कुछ भी कर सका जरूर करूँगा। आप वही करेंगे जो मैं आपसे कहूँगा डॉक्टर। लगता है जो बातें आपको कल परेशान कर रही थी वो सारी सॉर्ट आउट हो गई। हाँ, सब हो गई और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है हम वेकेशन पे जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, और इस दफा मैं तुमको इटली भी लेकर जाऊंगा। रियली? बट यू हैव टू टेल मी, आपको बॉदर क्या करा था और इतनी जल्दी खुश कैसे हो गए? बस ये समझ लो, उम्र वापस आ रहा है। होपफुली। डेफिनेटली। क्या देख रहे हैं? Do you know how beautiful you are?
Music. There's music in the air. उमर, आराम से बैठ कर नाश्ता करना। नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी है। तो तुम रिजाइन कर दोगी ना? मोहिनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। उमर, अभी से क्यों छोड़ दो जॉब? और कैसे छोड़ सकती हूँ? ये मुझे तुम्हें फिर से समझाना पड़ेगा कि तुम्हें जॉब क्यों छोड़नी चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें कुछ हो जाएगा, हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, मेरा वास्ता जितने भी लोगों के साथ है उन सबको कुछ हो जाएगा। तो हम घर से निकलना छोड़ दें क्योंकि तुम्हें उल्टे सीधे वहम हो रहे? उल्टे सीधे वहम? तुमने खुद सब कुछ देखा है, सब कुछ जानने के बावजूद तुम इसे उल्टा सीधा वहम कह रही हो? जो भी है, मैं इस तरह अचानक जॉब नहीं छोड़ सकती। यानी मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है? उमर, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करते जाओ। तुम्हें ऐसे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो जो भी कह रहे ठीक कह रहा। सीनियर हाशमी कुछ भी कर सकता है। सीनियर हाशमी जो भी है, किसी को मार वार तो नहीं सकते। अदनान के बाद उसकी जॉब का पता नहीं क्या होगा। गाड़ी भी छोड़ आया है। मैं भी घर बैठ जाऊं? तो ये बात तुम आराम से नहीं कर सकती थी? इतना ब्लंटली कहने की क्या जरूरत थी? आज छुट्टी कर लेती तो कोई कयामत नहीं आ जानी थी। आ जाती कयामत। मुझे आ जाकर सीनियर हाशमी पर डॉक्यूमेंट्री बनानी है। पागल तो नहीं होगी? हुई नहीं हूं, हो जाऊंगी। पैदल चला गया वो। सुनो, आज जो कुछ भी हो जाए, मैं इसके लिए गाड़ी खरीद रही, फिर देखी जाएगी। यार वैसे ये बहुत खतरनाक बात है। हो सकता है उमर सही कह रहा हो, ये काम भी राहत हाशमी ने करवाया होगा। मम्मी, ऐसे आदमी का उमर जैसा बेटा कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है आज मेरी और उसकी पहली बार लड़ाई हुई है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैं उसको बहुत ही कोई बदतमीज और एरोगेंट किस्म का इंसान समझता था, सीरियसली। वो बेचारा तो बहुत शरीफ निकला। बगैर किसी शिकायत के इतनी छोटी सी जॉब कर रहा है और बसों में आता जाता है। वैसे तुमने उसकी पूरी बैंड बजा दी है। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करेगा। मुझे कभी कभी शदीद गिल्ट होता है नोमी कि बेचारा मेरी वजह से बगैर किसी कंप्लेंट के क्या कुछ बर्दाश्त कर रहा है, और पैसे बचाने के लिए लंच भी प्रॉपर्ली नहीं करता। कर जाओ यार, वरना मैं तुम दोनों की दास्तान गम सुनकर रो पड़ूंगा। वेरी फनी। हेलो जी मामा। अच्छा मैं आ रही हूँ। ओके बाय। किधर? शोरूम तक जा रही हूँ। मामा ने उमर के लिए गाड़ी खरीदी है। सीरियसली? हाँ। क्या बात है उमर की है। बाय बाय बाय। मुझे लगता है तुम्हें कुछ हो जाएगा, हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, मेरा वास्ता जितने भी लोगों के साथ है उन सबको कुछ हो जाएगा। तुम मिसेस मिर्जा, ये घर। मोहिनी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं राहत हाशमी के पास जाऊं, से जाकर पूछूं कि वो किस किस को मारेंगे। उमर, ये तुम्हारा वहम है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अब्बू ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। जब तक हम वापस आएंगे वो घर आ चुका होगा। आपको कैसे इतना यकीन है? मुझे तो ऐसा लगता है इस तरह
उसकी कोई मर्जी मैटर ही नहीं करती। किसी की मर्जी मैटर नहीं करती मेरे सामने, यू नो दैट। और ख़ास तौर पर उम्र की। उसके और मेरे दरमियान कोई हायल नहीं हो सकता, ना कोई इंसान, ना कोई जज्बा, और ना ही किसी और की मर्जी। दैट्स इट। ये तो बहुत सेल्फिश बात हुई और वन साइडेड भी। नहीं, मैंने भी तो और औलाद नहीं ना की और ना ही होने दूंगा। इसको तुम सेल्फिश कहती हो? ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं और ना इंसान के अख्तियार में है। औलाद तो देखो प्लीज, इस पे हम पहले भी बहस कर चुके हैं। मैंने कहा था कि इस पे बात नहीं होगी, इस पे अब बात नहीं होगी। प्लीज, आई डोंट वांट इट। उससे बहुत गुस्सा आने वाले ये सब कुछ देखकर। इतना तो कोई दूल्हे की गाड़ी को नहीं सजाता। अच्छा याद कराया, इस पे फूल भी लगाए। मैं उससे कहूंगी कि मुझे सीवी लेकर जाए इस पे बैठा के। पागल हो गई हो? शादी पे जो नहीं बिठाया था सजी हुई गाड़ी पे। ऐसे ना काफी छिछोरी लड़की हो तुम, पता नहीं मेरे घर कैसे पैदा हो। अच्छा, दिल ही दिल में तो फख्र करती है ना तुम मुझ पर। लोगों को बताती कि मेरी एक ही औलाद है, लेकिन है बहुत सुपर। चलो अब इसके लिए फूल और टेप खरीद के लाओ। क्या? यस। हाँ बस आ रहा हूँ। मैं अभी चाय मत बनाना। नहीं कितने घंटों से सड़कों पे घूमे जा रहे हैं। ये तो करता है इसको बाइक पे बिठा के घर छोड़ाऊँ। हाँ बस आ रहा हूँ, बाय। सुनो, अगर उसे ये सब कुछ ना अच्छा लगा तो? ना लगे, मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। मुझसे उसकी गरीबों वाली हालत नहीं देखी जाती मामा। हमेशा खुद को कोसती रहती हूँ कि बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी मैंने उससे शादी करके। जब हमेशा ऐसी बातें सोचकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अच्छा अच्छा सोचोगी तो अच्छा अच्छा होगा ना। अच्छा अच्छा सोचने से अच्छा हो जाता है। हाँ, सीनियर हाशमी भी तो अच्छा सोचते होंगे। अगर उनका सोचा हुआ पूरा हो गया तो?
शुमार पाकिस्तान के टॉप 10 बिजनेसमैन में होता है। राहत हाशमी जिनका एक 5 स्टार होटल और कई 3 स्टार होटल्स कराची में हैं। इसके अलावा कॉटन और शुगर की फैक्ट्रीज़ के मालिक हैं जिनका सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा शिप ट्रैकिंग के साथ साथ एक लकड़ी की फैक्ट्री भी है। मैं भी 1 मिनट में। हेलो जी जी जी, मोहिनी मिर्ज़ा बोल रही हूँ जी। इस वक्त कहाँ है वो? हॉस्पिटल में है सर। चोटें ज्यादा आई हैं। सर में चोट लगी है, टाँके लग रहे हैं। बस 10 मिनट में रूम में शिफ्ट करते हैं। ठीक। फिक्र ना करो, डॉक्टर बता के गए हैं, बस अभी उनको शिफ्ट करें रूम में। तुम अंदर बैठना। आज अंदर बैठ जाओ। मोहिनी, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? होश में आए तो पता चले ना। कहाँ है? कह तो रहे थे कि 10 मिनट में उसको रूम में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन 2 घंटे हो गए, पता नहीं। मैं पता करके आती हूँ। नहीं मामा, उधर नोमी है, आप प्लीज यहाँ बैठे मेरे साथ। क्या हो गया मोहिनी? इतना परेशान नहीं होते, ठीक हो जाएगा वो। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है ये भी मेरी वजह से हुआ है। मोहिनी, तो क्या मुझसे शादी करने की सजा उसे सारी उम्र मिलती रहेगी? लोग कहते हैं कि शादी के बाद आदमी के साथ जो कुछ होता है उसकी बीवी की किस्मत से होता है। I can't believe you're saying all this. मैं क्या जाहिलों वाली बातें कर रही हूँ? मामा, सुबह को उसका मूड भी मेरी वजह से खराब था। कोई मूड खराब नहीं था। सर पे उसको छोटी सी चोट लगी है, वो ठीक हो जाएगा। तुम क्यों पैनिक कर रही हो? और ये रोना धोना बंद करो। उमर के सामने इस तरह रोती बसूरती शक्ल लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। अभी न्यूरो सर्जन आ रहे हैं, वो चेकअप करेंगे। मामा, हेलो डॉक्टर इकबाल, कैसे हैं आप? ओहो सीनियर हाशमी साहब, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। हाउ इज योर फैमिली? सब ठीक है, बस वही हैं एलए में। आप
जिस पेशेंट को अभी देखने जा रहे हैं आपको पता है वो कौन है? हाँ, कोई आई थिंक सम किड रोड एक्सीडेंट वगैरह है। He is my son. डोंट वरी सीनियर हाशमी, मैं जो कुछ भी कर सका जरूर करूँगा। आप वही करेंगे जो मैं आपसे कहूंगा डॉक्टर। अपनी मर्जी से आप कुछ भी नहीं करेंगे। अगले 24 घंटे क्रिटिकल है। अभी तो आप कह रहे थे कि उसके सर पर छोटी सी चोट लगी है, स्टिचेस लग रहे हैं, उसे 10 मिनट में वो बाहर आ जाएगा। फिर अचानक क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गई? सर्जन इकबाल चेकअप कर रहे हैं। किस चीज़ का चेकअप हो रहा है? लंग्स और चेस्ट का भी करना है। हद हो गई, आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं कि बाद में कौन कौन से चेकअप होंगे? आप मुझे ये क्यों नहीं बता रहे कि अभी क्या हो रहा है? मिसेज उमर, कुछ अजीब किस्म के मशीनी लोग नहीं हैं आप? कोई एहसास, कोई फिक्र, किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी? लंग्स का फलाना बताएगा तो ब्रेन का कोई और, नाक का स्पेशलिस्ट कोई और है और आंख का कोई और। पेशेंट की फैमिली को तो फुटबॉल बना कर रख देते हैं आप लोग। मिसेज उमर, हम जो कुछ कर रहे हैं उमर को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। इस तरह गुस्सा होने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। कम से कम उमर की शक्ल तो देखने दीजिए मुझे। ये इसके लिए भी किसी 18 ग्रेड के ऑफिसर की इजाजत चाहिए होगी मुझे। जैसे ही वो रूम में शिफ्ट होता है आप उसे देख लीजिएगा। आप हैं इनकी वाइफ? मैं इकबाल हसन, न्यूरोसर्जन हूँ यहाँ। देखिए मैम, सबसे पहले तो आपको यकीन करना होगा कि उमर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा काम है और हम अपना काम सही तौर पर अंजाम दे रहे हैं। और ये इन्हें कोई ऐसी चोट नहीं लगी कि जिसका इलाज ना हो। बस हाँ, एक सर्जरी होगी जिसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2 से 3 महीने लगेंगे। इंशाल्लाह ही विल बी ऑलराइट। किस चीज़ की सर्जरी? देखिए, मैं आपको ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। असल में इनकी रीढ़ की हड्डी पे 2 जगह चोटें लगी, जिसकी वजह से इनका स्पाइनल कॉर्ड जो है कंप्रेस हो गया है, जिसे हमें डीकम्प्रेस करना होगा। फिर टेस्ट ट्यूब इंसेशन और थ्रोकोटॉमी वो किया जाएगा। क्या मतलब? देखिए, इनकी रिब बोन्स में भी फ्रैक्चर हुआ है। इसके बगैर क्या करूंगी? उस आदमी के बगैर जो मेरी वजह से बर्बाद हो गया। क्या इस वक्त अपनी एक जंग भूल के उसकी मदद नहीं कर सकते? जंग मैंने नहीं, उसने शुरू की थी। जितना दुख और तकलीफ का वक्त किस्मत में लिखा है उतना तो जरूर लगेगा। तुम सीनियर हाशमी को कैसे जानती हो? दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेल स्टोरीज मिसेस हाशमी। हम आपसे उस वक्त बात करेंगे जब आपके और हमारे सिवा यहाँ कोई तीसरा आदमी ना हो। ऑपरेशन तो हो गया था ना मामा? एक और माइनर सर्जरी है। भीख मांगने आई हो?